नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो UGC नेट का एग्ज़ाम है या फिर कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आपके देवताओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो सभी एग्ज़ामों के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। और आज की जो वीडियो है इसमें हम आपका जो उषा सूक्त जो है आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। और इससे पहले हमने आपका अग्नि सूक्त और जो इंद्र सूक्त है वो किया था। इसे अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर जो आप इनको देख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है उसमें ये सूक्त जो है ज़रूर पूछे जाते हैं, तो सभी के सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये जो उषा सूक्त जो है ऋग्वेद का जो 7वां मंडल का 17वां सूक्त है यहाँ पर ये। और ये जो यहाँ पर सूक्त है, इनके बाद हम इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको भी जो है इसके बाद में हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो उषा सूक्त है इसमें आपके 6-7 मंत्र ही हैं। तो पहले हम यहाँ पर अपना जो पहला जो हमारा मंत्र आया वो हम देख लेते हैं। जैसे मंत्र है यहाँ पर उपहै रुरुचे युति न यो सा विश्वम जीवम परशुवंती चराये अभूत अग्नि समिधे मनुष्य का नाम जयो तिरभदमाना तमांसी। यहाँ से अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो इसी का यहाँ पर नीचे पदपाठ भी दिया गया है। यहाँ से भी जाए इसी की ही व्याख्या है नीचे। जैसे ये उप है इति रुरुचे युति ही न, क्योंकि ये जब हम इसको अलग अलग करेंगे, ये जो ऊपर रा जो है इसको विसर्ग हुई है। युति ही न योषा विश्वम जीवम प्रशुवंती चरायै अभूत अग्नि समधे मनुष्य नाम और अकह ज्योति ही और बाधमाना और तमांसी। क्योंकि ये अलग अलग दिया गया है, जब हम इसको मिला के लिखेंगे तो ज्योति लिखा जाएगा, ज्योति बाधमाना। तो इसके कारण जो ये पदपाठ है, इस जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको सभी की सभी जो यहाँ पर शब्द है वो इनके पता लग जाएंगे। तो इसके बाद जो यहाँ पर इसका जो अन्वय है ये आ जाता है। विश्वम जीवम चराये परशुवंती युवति ही योष न उपरुरुचे अग्नि मानुषा नाम समिधया भूत तमांसी बाधमाना ज्योति अक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका अन्वय होगा। और उसके बाद आ जाते हैं इसके शब्दार्थ। शब्दार्थ जैसे विश्वम है, विश्व, इसका अर्थ क्या होता है? संपूर्ण, सब। जीवम क्या होता है? जीवों को या फिर प्राणियों को। चराए क्या होता है? विचरण करने के लिए या संचरण करने के लिए, चलने फिरने के लिए या फिर कर्म करने के लिए। कर्म जो है इसी को काम कहा जाता है, कार्य। प्रशुवंती क्या होता है? प्रशुवंती होता है प्रेरित करती हुई। युति ही योषा, युति ही या स्त्री प्रेमिका के समान। उपरुरुच ये क्या होता है? सूर्य के समीप में प्रकाशित होती हुई। अग्नि मानुषा नाम, अग्नि मनुष्यों के लिए। समिधे प्रज्वलित करने के लिए या फिर जलाने के लिए। अभूत हुआ या फिर हो गया। तमांसी बाधमाना मतलब अंधकार को बाधित करती हुई। तम क्या होता है? अंधकार होता है। तो तमांसी बाधमाना अंधकार को बाधित करती हुई या भागती हुई या फिर दूर करती हुई। ज्योति अकह क्या होता है? ज्योति ही होता है प्रकाश। ज्योति अकह मतलब ज्योति कर दी या प्रकाश फैला दिया। ज्योति का मतलब क्या है? प्रकाश ही होता है। ज्योति अकह ज्योति कर दी गई या फिर प्रकाश को फैला दी गया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके ये वर्ड मीनिंग हो जाएंगे। और वर्ड मीनिंग जाहिर के बाद आ जाती है इसकी व्याख्या। तो जैसे विश्वम जीवम चराये परशुवंती युति ही होषा न उपहर रुचि अग्नि ही मानुषा नाम समिधया भूत मानसी बाद माना ज्योतिया का है। और ये जो एक आपका जो ये जैसे उषा सूक्त है, उषा सूक्त भी जो है ये कई मंडलों में है। तो ये जैसे यहाँ पर ये 7वें मंडल का दिया गया है उषा सूक्त, इसी प्रकार से आपको ये उषा सूक्त जो है पहले मंडल में भी देखने को मिलेगा।
और उसके बाद जो तीसरा मंडल है इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, और चौथा मंडल है इसमें भी उषा सूक्त आया है। तो इस प्रकार से अलग अलग मंडल में जो आपको उषा सूक्त ये देखने को मिल सकता है। हो सकता है आपने यहाँ पर उषा सूक्त के और कोई से मंत्र पढ़े हों, तो हम जहाँ और को भी करने की कोशिश करेंगे इसके साथ साथ, जैसे कि यहाँ पर 7वें मंडल का है। तो यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है कि विश्वम जीवा चराई परशुवंती युवती होसन उप है रो रोजे, कि विश्व क्या होता है? संपूर्ण जीवों के चलने फिरने के लिए या कार्य करने के लिए प्रेरित करती हुई यह उषा युवती स्त्री प्रेमिका के समान सूर्य के समीप में प्रकाशित हुई है। विश्वम जीवम चराई परशुवंती युवती ही योसन उप रोरुचे, कि संपूर्ण जीवों को चलने फिरने के लिए प्रेरित करती हुई जो उषा है यह युवती स्त्री प्रेमिका के समान सूर्य के समीप में प्रकाशित हुई है। और अर्थात जिस प्रकार युवती स्त्री वस्त्रों और आभूषण से सुसज्जित होकर पति के समीप सुशोभित होती है, उसी प्रकार से उषा भी ये सूर्य के समीप चमकी है। अग्नि ही मानुषा नाम समिधे अभूत, और अग्नि मनुष्य के लिए क्या है? प्रज्वलित करने वाले, अर्थात जलाने के योग्य हुए हैं। तमानसी भादमान ज्योतिया का है, और अंधकार को भगाती हुई यह जो उषा है इसने ज्योति फैला दी है, कि संपूर्ण जीवों के चलने फिरने के लिए चराई की, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था, चलने फिरने के लिए अर्थ होता है चराई, विचरण करना, घूमना, चलना फिरना या काम करना, तो एक ही बात है। तो संपूर्ण जीवों के चलने फिरने के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करती हुई है जो उषा युवती है स्त्री प्रेमिका के समान सूर्य के समीप प्रकाशित हुई है। अर्थात जिस प्रकार युवती स्त्री वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने पति के पास जाती है और सुशोभित होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो उषा है वो भी सूर्य के समीप चमकी है, और अग्नि मनुष्य के लिए प्रज्वलित करने अर्थात जलाने के योग्य अंधकार को भगाती हुई प्रकाशित हुई है, या उसने अंधकार को अपनी ज्योति से दूर कर दिया है। तो इस प्रकार से जो हमारा यहाँ पर ये पहला इसमें यह मंत्र है, और उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर जो दूसरा मंत्र है। इसमें क्या है कि विश्वम प्रतिचि सप्रथा उत्स्थाद, और यह है द मेरा उ रुषद वास है विभर्ति शुक्रम ऐश्वर्य हिरण्य वर्णा सुदृशी क असदृक, और यह है गवाम, ये जैसे आपने उसमें संधि की होगी जलाम जसवंत वाली, वागीसा वाली, वाक प्लस ईसा वागीसा, तो ऐसे यहाँ पर का जो है उसको गा हुआ है। तो गवाम माता नेत्रम नेत्री अहवाम अरोचि, और इसी का पदपाठ भी है यहाँ पर नीचे, इसमें से भी सेम है। विश्वम प्रतिचि स प्रथा उत्स्थात रुषत वास है विभर्ति शुक्रम ऐश्वर्य हिरण्यवर्णा सदृशी क असदृक गवाम माता नेत्री हवाम आरोची, तो ये इसका यहाँ पर पदपाठ है। और फिर इसी का यहाँ पर अन्वय भी आ जाता है, जैसे विश्वम प्रतिचि स प्रथा उत्स्थात रुषत शुक्रम वास विभर्ति ऐश्वर्य हिरण्यवर्णा सुदृशिक समद्रिक गवाम माता अहवाम नेत्री हारोची। और इसी के फिर यहाँ पर आ जाते हैं शब्दार्थ, जैसे विश्वम है, हमने ऊपर वाले जो मंत्र था उसमें पढ़ा था, संपूर्ण संसार जो उसके लिए इसका अर्थ आता है। तो विश्वम प्रतिचि जो है इसका अर्थ जो यहाँ पर लिया गया है संसार के सामने सम्मुख या सभी के सम्मुख। सपर्थ होता है विस्तार के साथ या बहुत विस्तृत होकर या फिर सभी ओर फैली हुई। उत्स्थात होता है ऊपर को उठी है, उठ खड़ी है। और रुषत होता है चमकता हुआ या फिर चमकीला। शुक्रम शुभ्र सफ़ेद, जिसे कई बार इसका अर्थ होता हो जाता है
शुक्रम, ये अलग अलग इसका अर्थ लिया जा सकता है। शुक्रम शुभ्र तेजोमय श्वेत। वास है जो यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है वस्त्र से लिया गया है। विभर्ती होता है धारण करना, धारण करती हुई या फिर पहनती हुई। अश्वेत होता है प्रकाशित होती हुई या फिर चमकी है। हिरण्यवर्ण, हिरण्यवर्ण मतलब जो सोना है उसके समान, स्वर्ण के रंग वाली या सुनहरे रंग के समान। सुदृशिक समुद्रिक, इसका अर्थ लिया गया है सुंदर मुखी या फिर सुंदर मुख वाली या दर्शनीय तेज वाली। गवाम माता, गवाम मतलब गायों की या सूर्य की किरणों की या वाणी की माता या निर्माण करने वाली। प्रातः काल ही गायें चरने के लिए निकलती हैं। सूर्य की किरणें भी निकलते हैं। पक्षी, मनुष्य आदि की वाणी निकलती है। अहम नेत्री का मतलब है दिनों का नेतृत्व करने वाली या फिर दिनों को ले जाने वाली या दिन करने वाली। आरोची होता है प्रकाशित हुई है या फिर चमकी है। तो इसमें उसके बाद जो यहाँ पर इसी का ही व्याख्या जो आई आ जाती है, अनुवाद कि जैसे यहाँ पर है अश्वम प्रतीचि सप्रथा उत्स्थात रुषत शुक्रम वासः विभर्ति श्वेत हिरण्यवर्णा सुद्रिकी समुद्रिक गवाम माता अहवाम नेत्री अरोचि। कि संपूर्ण संसार के सम्मुख विस्तार के साथ अर्थात बहुत विस्तृत होकर और ऊपर उठी हुई है या ऊपर खड़ी हुई है। चमकीला और शुभ्र वस्त्र पहनकर यह प्रकाशित हुई है। और हिरण्यमय जैसे कि हमने पढ़ा था तो स्वर्ण के रंग वाली या सुंदर मुख वाली अथवा दर्शनीय तेजो वाली। गायों अथवा किरण या फिर वाणी की माता, निर्माण करने वाली तथा दिनों का नेतृत्व करने वाली या फिर दिन करने वाली उषा चमक गई है, प्रकाशित हो गई है। तो इसका जो यहाँ पर हिंदी व्याख्या जो दोबारा से देख लेते हैं कि यह उषा संपूर्ण संसार के सम्मुख विस्तार के साथ अर्थात बहुत विस्तृत होकर उठ खड़ी हुई है। चमकीला और शुभ्र वस्त्र पहनकर प्रकाशित हुई है। स्वर्ण के रंग वाली अर्थात सुंदर मुख वाली, दर्शनीय तेज वाली, गायों अथवा किरणों या फिर वाणी की माता, निर्माण करने वाली तथा दिनों का नेतृत्व करने वाली। यह जो उषा चमक गई है, प्रकाशित हो गई है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसकी व्याख्या आ जाती है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर इसका नेक्स्ट मंत्र, देवनाम चक्षु सुभगा वहंती सवेतम नयंती समदृशि कमस्वम उषादृशि रश्मिर्भिव्यक्ता चित्रमघा विश्वमनु प्रभुता। इसी का ही यहाँ पर पदपाठ भी दिया गया है। जैसे देवानाम चक्षु सुभगा वहंती सवेतम नयंती सुदृशिकम, और ये अश्वम है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये जब इसको मिलाएंगे सुदृशिकम, ये अश्वम है। उषा अदृशि और रश्मि भी व्यक्ता चित्रमघा विश्वम अनु प्रभुता। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसका हो जाता है पदपाठ। और उसके बाद है इसका अन्वय। जैसे देवानाम चक्षु वहंती सुदृशिकम श्वेतम अश्वम नयंती शुभग चित्रमघा उषा रश्मि भी विश्वम अनु प्रभृता अदर्शी। तो ये जो इसका यहाँ पर हो जाएगा अन्वय। और इसी के अनुसार आ जाते हैं फिर इसके वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ। जैसे देवानाम चक्षु हो तो इसका अर्थ लिया गया है देवताओं के नेत्र, सूर्य को। वहंती का मतलब है लाती हुई। सुदृशिकम होता है सुंदर, तो वहंती होते हैं लाती हुई। सुदृकम सुंदर, और श्वेतम श्वेत शुभ्र रंग की या श्वेत भी कह देते हैं। अश्वम अश्व या सूर्य को। नयंती निधत्व इसमें, और ले जाती हुई या नेतृत्व करती हुई। सुभगा सुंदरी सौभाग्यवती। चित्रमगा का अर्थ लिया गया विचित्र अद्भुत। घन वाली या मघ वाली। उषा का अर्थ उषा लिया गया है, और रश्मि भी होता है, रश्मि भी व्यक्ता
किरणों से प्रकाशित होकर या अभिव्यक्त होकर। विश्वम अनुप्रभुता अदर्शी ही, संपूर्ण जगत को व्याप्त करके अर्थात सर्वव्यापक होकर यह दिखलाई पड़ रही है। और इसके बाद जो यहाँ पर इसकी जो व्याख्या वो आ जाती है, जैसे देवानाम चक्षु वहंतिम सुदृश्यम सवेतम अश्वम नयंती सुभग चित्र मगाउषः रश्मि भी विश्वम अनु प्रभुता अदर्शी ही, कि देवानाम चक्षु वहंती, देवताओं के नेत्रों को लाती हुई, और सुदृशिकम श्वेतम अश्वम नयंती, और सुंदर एवं श्वेत अश्व को ले जाती हुई, नयंती नी धातु जैसे कि हमने पढ़ा था, ले जाती हुई। और शुभग चित्र मघा उषा रश्मि भी विश्वम अनु प्रभुता आदर्शी, सुंदरी तथा विचित्र घन वाली उषा किरणों से अभिव्याप्त होकर संपूर्ण विश्वम संपूर्ण जो जगत है उसको व्याप्त करके दिखलाई पड़ रही है, कि देवताओं के नेत्र वाली, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, देवताओं के नेत्र को लाती हुई, सुंदर एवं श्वेत अश्व सूर्य को अपने पीछे ले जाती हुई सुंदरी सौभाग्यवती और विचित्र घन वाली उषा अपनी किरणों से व्याप्त होकर या प्रकाशित होकर संपूर्ण संसार को व्याप्त करके दिखलाई पड़ रही है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसकी व्याख्या आ जाती है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट मंत्र, जैसे यहाँ पर अंतिमामा दूरे अमित्र, जब हम इसको मिलाएंगे तो अमित्रम और ये अलग हो जाएगा उच्च, ये है उर्वी, अ और उ को गुण होकर यहाँ पर बना है। और गव युतिम अभ्यम कृधिना यव्य द्वेष आ भर वसुनि च उदय राधा गिणिते मघोनी। उसके बाद जो इसका यहाँ पर पद पाठ भी दिया गया है, सेम इसी का ही नीचे व्याख्या है ये, जैसे अंतिवामा दूरे अमित्र उच्च उर्विम गव्युतिम उभ्यम कृधि न यव्य द्वेष आ भर वसुनि चौदय है और राधा है गिणिते मघोनी। उसके बाद आ जाता है इसी का अन्वय, अंतिवामा अमित्रम दूरे उच्च न उर्वी गव्युतिम अभयम कृधि द्वेषा यव्य वस्तुति आभर मघोनी गिणिते राधा है 14 है। और इसके आ जाते हैं फिर वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ। अंतिवामा का मतलब है समीप में धनों को रखने वाली, अमित्रम दूरे उच्च शत्रु को दूर भगाकर चमको, न हमको या हमारे लिए। एक होता है ये वाला ना, जिसका मतलब नहीं होता है, लेकिन जब ये विसर्गा जो पीछे लग जाती है तो इसका जो अर्थ है फिर ये हमारे या हमको के लिए हो जाता है। उर्वी गपयुतिम विस्तृत भूमि या चरगहा, अभ्यम का मतलब अभय, कृधि करो, द्वेष है द्वेष करने वाले शत्रुओं की, या वह पृथक करो या दूर करो, वसुनी आभर उन शत्रुओं के धनों को हमारे लिए ले आओ, मघोनी हे धनवती, गृणीते स्तोता या स्तुति करने वाले के लिए, राधें धन 14 प्रेरित करो या फिर भेजो। उसके बाद आ जाती है यहाँ पर इसी की व्याख्या, जैसे ये अन्वय है, अन्वय के अनुसार अंतिवामा अमित्रम दूरे उच्च न उर्वी गव्युतिम अभ्यम कृधि द्वेषा यम्य वस्तुति आभर मघोनी गृणीते राधा 14 है। अंतिवामा मतलब धनों को रखने वाली, कि है धन को समीप में रखने वाली उषा। तो उषा जो है देवताओं के लिए यहाँ पर आया है कि है धन को समीप में रखने वाली उषा।
और न उर्वी गव्युतिम अभ्यम कृधि द्वेषा याव्य है कि तुम जो है शत्रु को दूर भगाकर चमको। और वस्तुति अभर मगोनी घृणित राधा चौथी है कि हे धन को समीप में रखने वाली उषा, शत्रु को दूर भगाकर चमको या शत्रु को दूर भगा दो। ऐसे चमको कि शत्रु दूर भाग जाए। और विस्तृत भूमि या फिर अभय प्रदान करो और द्वेष करने वाले शत्रुओं को हमसे अलग कर दो तथा उन शत्रुओं या फिर धनों को हमारे लिए ले आओ। हे धनवती स्तोता, स्तुति करने वाली के लिए धन भेजो। तो दोबारा से इसकी जो हम व्याख्या वो देख लेते हैं कि हे धन को हमारे समीप में रखने वाली उषा, शत्रु को हमसे दूर भगा दो और हमारे लिए विस्तृत भूमि या फिर अभय प्रदान करो। द्वेष करने वाले शत्रुओं को हमसे अलग कर दो और धनों को हमारे लिए ले आओ। हे धनवती स्तोता के लिए धन भेजो। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी ये व्याख्या आ जाती है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट मंत्र हमारा, इसमें भी देख लेते हैं। अस्में श्रेष्ठी भी और भानु भी विभाही, ये है उषा है देवी। और प्रतिरंती न आयु ईशम च न ददति विषवारे गोमत अश्वा। और यह है यहाँ पर इसमें रा अश्ववत अश्ववत, ये दा में है रा, रथवत रद है। तो उसके बाद इसी का ही पदपाठ है कि अस्मे इति श्रेष्ठी भी भानु भी विभाही उषा देवी प्रतिरंती न आयु ईशम च न ददति विषवारे गोमत अश्ववत रथवत च राते हैं। उसके बाद आ जाता है इसी का ही यहाँ पर अन्वय कि विषवारे उषा देवी न आयु प्रतिरंती न ईशम गौम है अश्वत रथवत च राध है ददति अस्मि श्रेष्ठी भी भानु भी विभाही। और इसी के अनुसार अब यहाँ पर आ जाते हैं इसके वर्ड मीनिंग। विषवारे उषो देवी, इसका जो अर्थ लिया गया है कि हे सभी के द्वारा सप्रणीय या जिसकी सभी इच्छा करते हैं चाहते हैं, कि हे सभी के द्वारा सप्रणीय चाही गई उषा देवी। न आयु प्रतिरंती, कि हमारे आयु को बढ़ाती हुई। च और ईशम गौमत अश्वत रथवत च राध है ददती, और हमारे लिए अन्न को तथा गायों को अश्व और रथों से युक्त धन को प्रदान करती हुई। अस्मे हमारे लिए श्रेष्ठ भी भानु भी, श्रेष्ठ किरणों से विभाही प्रकाशित हो या फिर चमको। तो इसके अन्वय के अनुसार व्याख्या क्या हो जाती है कि विषवारे उषा देवी न आयु प्रतिरंती न च न ईशम गौ में अश्वत रथवत च राधा दत्ती अस्में श्रेष्ठी भानु भी विवाही। विषवारे उषा देवी की है सभी के द्वारा चाहे जाने वाली उषा देवी। न आयु प्रतिरंती च, हमारी आयु को बढ़ाती हुई। और न ईशम गौ में अश्वत रथवत च राधा दत्ती, और हमारे लिए अन्न को और गायों को अश्वों और रथों से युक्त धन प्रदान करती हुई। और न ईशम गौ में अश्वत रथवत च राधा दत्ती, और हमारे लिए क्या करती हुई। ईशम गौमत अश्वत रथवत च राधा दत्ती, और हमारे लिए अन्न गाय आशव
और रथ और धन को प्रदान करती हुई श्रेष्ठी भानु भी विवाही, और तुम हमारे लिए श्रेष्ठ गुणों से प्रकाशित हो। तो इस प्रकार से जायज़ की यहाँ पर जो व्याख्या आ जाती है कि हे सभी के द्वारा सपीढ़ियाँ चाही गई, या जिसे सभी चाहते हैं, इस प्रकार हे उषा देवी हमारी आयु को बढ़ाती हुई हमारे लिए अन्न, गायें, अश्वों और रथों से युक्त होती धन को प्रदान करती हुई हमारे लिए श्रेष्ठ किरणों से प्रकाशित हो। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा याम त्वा दिवो दुहित हैं वर्धयंती सुजात हैं मति भी वशिष्ठ हैं सस्मा सुधा रईम अश्रिशव वृहंतम यूयम पात है स्वस्ति भी सदा नय। और इसी का यहाँ पर देख लेते हैं पदपाठ कि याम त्वा दिवह दुहिता वर्धयंती। जब ये दुहिता, ये जब इसको अलग अलग हम करेंगे तो दुहित अलग हो जाएगा, वर्धयंती अलग हो जाएगा, और ये उषा है। सुजाते मति भी वशिष्ठा सा अस्मा सुधा रईम ऋषम, ये है ऋषम बृहंतम यूयम पातम स्वस्ति भी सदान है। तो इस प्रकार से ये इसका पदपाठ है यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है इसी का ही यहाँ पर अन्वय। अन्वय किस प्रकार बनेगा कि दिव्य दुहिता सो जाते उष हैं या त्वाम वशिष्ठा मति भी वर्धयंती स अस्मासु ऋषम बृहंतम रईम धा यूयम स्वस्ति भी सदा न पाते हैं। दिव्य दुहिता सो जाते उषा हैं। दिव्य दुहिता जो है यहाँ पर इसका क्या अर्थ लिया गया है, यहाँ पर इसके शब्दार्थ हैं। दिव्य का अर्थ लिया गया है कि हे दुलोक की पुत्री, और सुजाता है कि हे सुंदर जन्म वाली उषा देवी। दिव्य दुहिता, हे दुलोक की पुत्री। दुहिता किसे कह देते हैं, पुत्री को। दिवा धातु है यहाँ पर ये, और इसका अर्थ जो है यहाँ पर दुलोक से लिया गया है, दुलोक से। दिव्य दुहिता मतलब दुलोक की पुत्री। हे दुलोक की पुत्री सो जाते उषा, हे सुंदर जन्म वाली उषा देवी। या त्वाम, जिस तुमको वशिष्ठ हैं, वशिष्ठ के वंशज या वशिष्ठ के कुल के ऋषि, मति भी वर्धयंती, अपनी स्तुतियों से बढ़ाती हुई। सा वह, सा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो उषा है ये स्त्रीलिंग है, तो इसलिए यहाँ पर ये सा लगा है। वह तुम अस्मा सूर्यस्वम बृहंतम रहीम था कि हमें उत्तम और महान धन को रखो। रहीम क्या होता है, धन। हमें उत्तम और महान धन प्रदान करो। यूयम त्वम युवाम यूयम, जैसे कि हम पढ़ते हैं, त्वम एक हो गया और त्वम युवाम द्विवचन और यूयम बहुवचन। तो यूयम जाए यहाँ पर सभी के लिए आया है कि तुम लोग स्वस्ति भी सदा न पाते हैं, अपने कल्याणों से हमारी रक्षा करो। तो इसी के अनुसार फिर जो यहाँ पर इसकी जो व्याख्या है वो भी आ जाती है। दिव्य दुहिता सुजाते उषा हैं कि है दुलोक की पुत्री और सुंदर जन्म वाली उषा देवी। याम त्वा वशिष्ठ मति भी वर्धयंती, जिस तुमको वशिष्ठ के वंशज स्तुतियों से बढ़ाते हैं। ये वर्धंती जो है बढ़ाने अर्थ में है कि याम त्वाम, जिस तुमको वशिष्ठ ऋषि अपनी जो स्तुतियों से बढ़ाते हैं। स अस्मासु ऋषम बृहंतम, और वह तुम हमें उत्तम और महान धन रखो। और धा यूयम स्वस्ति भी सदा न पाते हैं, और यूयम तुम सब, स्वस्ति भी क्या होता है, कल्याण के लिए। सदा न पाता है, सदा हमारी रक्षा करो। कि है दुलोक की पुत्री, सुंदर जन्म वाली उषा देवी, और जिस तुमको वशिष्ठ के वंशज अपनी स्तुतियों से क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ऐसे तुम हमको ऋषव बृहंतम, ऐसे तुम हमको उत्तम और महान दोनों से युक्त करती हुई अपने कल्याण से, तुम अपने कल्याणों से हमारी सदा रक्षा करो। कि हे दुलोक की पुत्री, सुंदर जन्म वाली उषा, जिस तुमको वशिष्ठ के वंशज अपनी स्तुतियों से बढ़ाते हैं, वह तुम हमें उत्तम और महान धन रखो, और तुम अपने कल्याण से सदा हमारी रक्षा करो। इस प्रकार से जो यहाँ पर इसकी ये व्याख्या है। तो ये जो हमारे यहाँ पर आपके उषा जो सूक्त है उसके जो ये मंत्र थे। और अब हम यहाँ पर
इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं उनको करेंगे। तो अब जब हम अपने जो इनसे संबंधित जो हमारे क्वेश्चन हैं उन पर जो अब हम यहाँ पर आ गए हैं, तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आ जाता है, पहला क्वेश्चन है यास्केन कति देवता मन्यन्ते। आचार्य जो यास्क है उनके द्वारा कितने देवता माने गए हैं? त्रय द्वि चत्वार या त्रय त्रिंशत। तो आचार्य यास्क ने देवता कितने माने हैं? और यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन आएगा ए। तो 3 जो इनके अनुसार देवता माने गए हैं, 2 पृथ्वी और अंतरिक्ष स्थानीय है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है यास्क के निर्धारितेषु देवेषु अयं नास्ति। यास्क के द्वारा जो निर्धारित जो देवता है इनमें से एक नहीं है, और वो कौन सा है? अग्नि, इंद्र, वरुण या सूर्य है। और इनमें हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी। तो कौन सा है? ये वरुण देवता इनमें से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा घृतमुख इति का देवता कहते थे। घृतमुख ये जो शब्द आया है किस देवता के लिए आया है? सभी जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो हम यहाँ पर 100 जो क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं। तो देखते हैं आपके एग्जाम के लिए कितनी यहाँ पर तैयारी हो चुकी है और कितनी रह गई है। घृतमुख है किन के लिए आता है? यहाँ पर इंद्र है, अग्नि, वरुण या सूर्य हैं। तो घृतमुख जो है ये आ जाता है ऑप्शन बी, अग्नि देवता के लिए। नेक्स्ट आ जाता है जात वेदस है इति कस्य निर्वचनम अस्ति। तो ये शब्द भी यहाँ पर किन के लिए प्रयुक्त होता है? अग्नि, सूर्य, उषा या इंद्रस्य। और इसका भी जो संबंध है ऑप्शन रहेगा हमारा ए से। तो अग्नि जो देवता उनके लिए ये आता है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष स्थानीय से प्रमुख देवता। तो अंतरिक्ष स्थानीय देवता आपने इनमें से बताना है कौन सा है? अग्नि, सूर्य है, वायु या फिर इंद्र है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था 3 प्रकार के देवता हैं, अंतरिक्ष, पृथ्वी, 2 स्थानीय। तो ये अंतरिक्ष वाले देवता इनमें से कौन से हैं? और इनमें जो अंतरिक्ष वाले देवता हैं ये ऑप्शन सी वाले हैं, इंद्र है, इंद्र। नेक्स्ट है सोमेन पूर्णे सती उदरस्य तुलना जलाशयन कृतास्ति। तो उदर की तुलना जलाशय से की गई है। अग्नेश, इंद्र, पुरुष या सूर्य की। तो इसका बताना आपने किससे संबंधित है, और इसका जो संबंध ऑप्शन रहेगा बी में, इंद्रस्य, इंद्र की। और इससे पहले जो हमने इंद्र जो सुख था वो किया था, तो उसको भी आप जो पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जो आपको वो वाला सुख मिल जाएगा। नेक्स्ट है वज्रम इति केवलम आयुधम अस्ति। यहाँ पर एक वज्र जो ये आयुध है, अस्त्र है, ये इनमें किन का है? इंद्रस्य, सोम, वरुण या अग्नि है। तो वज्र जो अस्त्र है किन का है? तो ये है इंद्र देवता का। नेक्स्ट है इंद्रस्य रथ कीदृश्य अश्वे नियते। इंद्र जो देवता है इनका रथ खींचा जाता है किस प्रकार के देवताओं के द्वारा? त्रिवर्णस्य, द्विवर्ण, बहुवर्ण या चतुर्वर्ण अश्वे। तो किस प्रकार के वह कलर वाले ये घोड़े हैं? और ये है ऑप्शन बी, द्विवर्णस्य अश्वे, 2 प्रकार के वर्ण वाले घोड़ों के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है सोम पावन हिति कस्य देवता उपाधि अस्ति। ये जो सोम का पान करने वाले जो है ये किस देवता के लिए आती है? ये उपाधि किन को मिली है? इंद्रस्य, पुरुष, उषा या वायु हो। और ये जो उपाधि मिली है इंद्र जो देवता है उनको मिली है। नेक्स्ट है वृत्र वध समय इंद्र सोमस्य जलाशय नाम जलम अपीवत। वृत्र जैसे कि हमने पढ़ा था, वृत्र का वध किया था इनके द्वारा, तब इनके द्वारा किस प्रकार के जलाशय का जल पिया गया था? त्रिसरोवर नाम, द्विसरोवरी हो, चतुहु या पंच सरोवर नाम। और इनमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो 3 प्रकार के जो सरोवर थे उनका जो जल इनके द्वारा पिया गया था। नेक्स्ट आ जाता है इतरे ब्राह्मणे इंद्रस्य पत्नी कथितास्ति। इतरे जो ब्राह्मण है इनके अनुसार इंद्र की पत्नी इनमें से कही गई है। इंद्राणी प्रसह एतेषु न कोऽपि या सची। तो इतरे ब्राह्मण के अनुसार इंद्र की पत्नी कौन है? और यह है ऑप्शन बी वाली, प्रसह्या। और ये तो है यहाँ पर इनके अनुसार। और जो है ये पिसेल उनके अनुसार ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में फिर इंद्र की पत्नी जो है इनका नाम सची है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी भी जो हमारा सही
रहेगा, जिसके अनुसार अगर एग्जाम में पूछा जाए तो उसके अनुसार आपने आंसर दे लेना है। तो ये त्रय ब्राह्मण के अनुसार पर सही है, ऋग्वेद के अनुसार सची। नेक्स्ट है सत्कर्तु इति उपाधि कस्मी प्रसिद्ध अस्ति। सत्कर्तु ये शब्द आया है और ये किस देवता के लिए प्रयुक्त होते हैं? वायव्य, अग्नि, इंद्राय या वरुणाय। तो सत्कर्तु जो यहाँ पर ये जो शब्द का संबोधन होता है इंद्राय, इंद्र देवता के लिए। नेक्स्ट है वृत्र केन उत्क्षिप्त है? वायुना, इंद्रेण, अग्निना या वरुणेन। और वृत्र का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है यहाँ पर ऑप्शन बी इंद्रेण, इंद्र से। इंद्र जैन के द्वारा ही जो वृत्र जो है उनका वध भी किया जाता है। ऑप्शन रहेगा बी वाला। नेक्स्ट है पर्वतानान पक्षान छिन्नम अकरोत। पर्वत जो थे इनके पंख काट दिए गए थे, तो इनका छिन्न करने वाले, इनके पर्वतों को काटने वाले कौन है? अग्नि, इंद्र, वरुण या वायु हो। और कौन थे? तो ये भी ऑप्शन बी वाला रहेगा। यहाँ पर इंद्र जो देवता है उनके द्वारा पर्वत जो थे उनके पंख काटे गए थे। नेक्स्ट आ जाता है मघवन इति कस्य देवताय उपाधि। मघवन किस देवता की उपाधि है? इंद्रस्य, स्वितु, उषा या रुद्रस्य। तो मघवन किन की उपाधि है? तो यह है ऑप्शन ए इंद्र देवता से, इंद्र देवता की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वसुपति इति का कथिता। वसुपति ये भी जो संबोधन हुआ किन के लिए हुआ है? इंद्र, वरुण, उषा या पृथ्वी। और इसका भी जो संबंध है ऑप्शन रहेगा ए इंद्र देवता के लिए। नेक्स्ट आ जाता है मरुताम पिता अस्ति। मरुतों का पिता है रुद्र है, विष्णु, इंद्र या अग्नि। तो मरुत का पिता कौन है? तो ये है ऑप्शन ए वाले, रुद्र हैं, रुद्र देवता। अगला क्वेश्चन आ जाता है सवित्री देवस्य नाम लोक प्रायभूत अस्ति। सवित्री देवता का नाम उल्लेख हुआ है 212, 170, 140 या 150 बार। तो सवित्री मतलब जो सविता देवता है इनका नाम का उल्लेख हुआ है और यह हुआ है ऑप्शन बी 170 बार। नेक्स्ट है स्विता इति कथ्यते। स्विता जो देवता है इनको कहा गया है सूर्य उदयात पूर्वम, सूर्य उदयानंतरम, सूर्य अस्तस्यानंतरम या मध्याह्नम। तो स्विता जो यहाँ पर है ये इनमें से किन के लिए आता है? और इनका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन आएगा ए में, सूर्य उदय से पूर्व का जो समय है उसे स्विता यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा उषा। उषा ऋग्वेदे उल्लेखम अस्ति। उषा जो देवता है इनका ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है 300, 400, 200 या 170 बारम। और इनका है ऑप्शन बी 300 बारम। नेक्स्ट आ जाता है हमारा निघंटोनुसारम उषा नाम नास्ति। तो कौन सा इनमें नहीं है? विभावरी, सुंदरी, प्रातः या ओदती। और इनमें जो नहीं है तो ये ऑप्शन डी वाली है, प्रातः है। नेक्स्ट आ जाता है रुद्रस्य ऋग्वेदे नाम उल्लेख भूतास्ति। रुद्र जो देवता है इनका ऋग्वेद में नाम उल्लेख हुआ है 100, 300, 200 या 75 बारम। और इनका हुआ है ऑप्शन सी 75 बार। नेक्स्ट है पूषण इति पदस्य ऋग्वेदे नाम उल्लेख भूतास्ति। पूषण जो देवता है इनका ऋग्वेद में नाम हुआ है 120, 100, 150 या 75 बार। और पूषण जो देवता है इनका रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी ऑप्शन ए 120 बार। नेक्स्ट है पूषण है रथम वहंती। पूषण जो है इनका रथ खींचते हैं अश्वहा, गजा, अज अश्वा या वृषभा। तो किन के द्वारा इनका रथ ले जाया जाता है? और ये है ऑप्शन सी अज अश्वहा, इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा मार्ग नाम अध्यक्ष अस्ति। मार्ग जो है इनका अध्यक्ष कहा गया है रास्तों का, इंद्र है, पूषण, अग्नि या वरुण है। और इनका कहा गया ऑप्शन बी वाला, पूषण देवता। नेक्स्ट है लुप्त वस्तु प्राप्त्यर्थम स्तुति क्रियते। जो कोई वस्तु खो जाती है तो उसको पाने के लिए इनमें से किस देवता की स्तुति की जाती है? इंद्रस्य, वरुण, अग्नि या पूषण है। और इनके लिए की जाती है पूषण की। तो ऑप्शन आएगा सी वाला। नेक्स्ट है ऋतु नाम नियम का कथ्यते। ऋतु का नियम यहाँ पर कहा गया है वरुण है, इंद्र है, पूषण या वायु हो। और इनके लिए जो आया है ये वरुण आया है, वरुण देवता। तो ऑप्शन आएगा ए।
नेक्स्ट है ऋग्वेद से कम मंडलम प्राय सोमेन संबद्धम अस्ति। ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है सोम से संबंधित है? अष्टम, नवम, चतुर्थ या दशम। तो इनमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो ये जो सोम जो है इनका संबंध है 9वें मंडल से। जैसा कि आपको पता है ऋग्वेद में कितने हैं, 10 मंडल हैं। तो ये 9वां मंडल जो है इसमें सोम के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ऋग्वेद सोमस्य नाम उल्लेख भूतास्ति। ऋग्वेद में जो सोम देवता है इनके नाम का उल्लेख हुआ है 100, 200, 50 या 400 बार। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला, 100 बार से भी अधिक। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पवमान इति कस्मै उद्धृतम अस्ति। ये एक शब्द आया है पवमान है, ये किन के लिए आता है? सोम, वरुण, पूषण या उषसे उषक देवता के लिए। तो इनका जो संबंध है यहाँ पर ये ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो किन के लिए है? ये सोम देवता के लिए आता है। नेक्स्ट है सोम पादपस्य यम भागम प्रक्षिप्तम तत्कथ्यते। अंशु, अंशुमान, पवन या पवमान है। तो सोम पादपस्य यम भागम प्रक्षिप्तम और तम कथ्यते ऑप्शन ए अंशु। नेक्स्ट है सोम रसेन स्फूर्ति में भवति। वाक, प्राण, हस्त या पाद शक्ति। तो सोम रसेन स्फूर्ति में भवति मतलब जो सोम रस है उससे स्फूर्ति आती है। किस चीज़ में आती है? इनमें से प्राण, हाथ, वाक या पाद में, पाँव में। और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए वाणी में। और ये सोमरस जैसा कि आपको पता है इंद्र देवता जो उनका प्रसिद्ध पेय है सोमरस। तो वाक शक्ति में ही स्फूर्ति यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट अवस्था एवं सोमस्य उल्लेखन अस्ति। अवस्था में सोम का उल्लेख हुआ है चंद्रमा, अहोम, पादप या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो सोम जो है इनका उल्लेख जो यहाँ पर माना गया है इसमें रहेगा ऑप्शन ए भी है और बी भी है। तो दोनों में ही माना गया है। ये जो वैदिक उत्तर साहित्य है इसमें सोम जो है इनको चंद्रमस है नाम दिया गया है और अवेस्ता भाषा में अहोम ये नाम दिया गया है। तो इसी कारण से दोनों हमारे सही यहाँ पर हो जाएंगे। अलग क्वेश्चन आ जाता है अग्नि संबंध अस्ति। अग्नि जो है इनका संबंध है धूप, पृथ्वी, अंतरिक्ष या चंद्रलोक से। तो अग्नि जो है इनका संबंध किससे है? अग्नि का जो संबंध है ये पृथ्वीलोक से माना गया है। तो पृथ्वी स्थानीय देवता इनको माना गया है। अगर आपको ये नहीं याद रहता है कौन से स्थान है, तो जैसे आप आग जलाते हैं तो कहाँ पर जलाते हैं? धरती पर जलाते हैं। तो बस ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अग्नि ऋतु संबंध अस्ति। अग्नि ऋतु का संबंध है वसंत, हेमंत, वर्षा या ग्रीष्म ऋतु से। तो अग्नि ऋतु का जो संबंध है इनमें से ऑप्शन ए वाला रहेगा वसंत ऋतु से। नेक्स्ट अग्नि ने संबंध देवता नास्ति। अग्नि से संबंधित देवता नहीं है। इंद्र है, सोम, विष्णु या वरुण है। और नहीं है तो ये विष्णु देवता है। नेक्स्ट है इंद्र से लोका कथिता अस्ति। इंद्र का लोक कौन सा है? पृथ्वी, अंतरिक्ष, भूलोक या धुलोक। इंद्र मतलब कौन से स्थानीय देवता है? और इंद्र जो है ये माने गए हैं ऑप्शन बी अंतरिक्ष स्थानीय देवता। नेक्स्ट आ जाता है सूर्य से लोक कथिता अस्ति। सूर्य लोक कहा गया है धू, पृथ्वी, पाताल या अंतरिक्ष है। और ये कहा गया ऑप्शन ए वाला। तो धू लोक से लोक कथिता है। सूर्य से सूर्य जो है ये किस प्रकार के देवता है? तो ये धू स्थानीय देवता है, धू लोक वाले। नेक्स्ट है अग्नि कालम अस्ति। अग्नि का जो समय है प्रातः है, मध्याह्नम, सायं या रात्रि ही। तो अग्नि का समय बताना है इनमें से कौन सा है? तो यह है प्रातः, प्रातः का। जैसे भी आप हवन वगैरह जो करते हैं वो सुबह के समय में किया जाता है। नेक्स्ट है सूर्य से संबंध अस्ति। सूर्य का संबंध माना गया है वसंत ऋतु, वर्षा, हेमंत या ग्रीष्म ऋतु से। और इनका जो संबंध है ऑप्शन बी वाला जो यहाँ पर माना गया है वर्षा ऋतु से। नेक्स्ट है सूर्य से संबंध आने छंद शास्त्री। सूर्य का संबंध यहाँ पर किस छंद से है? गायत्री, त्रिष्टुप, जगती या अनुष्टुप से। और सूर्य जो है इनका संबंध जो इनमें से है ये ऑप्शन रहेगा सी जगती छंद से। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, इस प्रकार से आपके ये छंद है। अगर आप ये छंद भी देखना चाहते हैं तो पहले भी जो हमारे इनके ऊपर यह वीडियो बनाई गई है और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जो आपको छंद वाली वीडियो मिल जाएगी। अगर आप देखना चाहते हैं
तो वहाँ पर जाकर जो आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है सूर्य संबंधी देवता चंद्रमा, अग्नि, इंद्र है या सोम है। तो सूर्य से संबंधित देवता इनमें से कौन से हैं, और ये है ऑप्शन ए वाले। नेक्स्ट है देवीषु गणना नास्ति। तो देवी में गणना नहीं होती है, उषा, वाचा, सरदा या सरस्वती जी। तो नहीं होती है पूछा गया है, और ये ऑप्शन डी वाली है सरदा की। तो ये देवियों में नहीं है। नेक्स्ट है ऋग्वेद देवी नाम संख्या। जो ऋग्वेद है इसमें देवों की संख्या कितनी है, और देव की जो संख्या ये 33 करोड़ जो है देवी देवता माने गए हैं। इन्हीं को फिर जो 3 जो श्रेणी हैं उसमें बांटा गया है, पृथ्वी, अंतरिक्ष और जो 2 स्थानीय देवता। तो इस प्रकार से इनको 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ऋग्वेद है भयंकर रुद्र रूपेण मने थे। ऋग्वेद में भयंकर रूप वाले माना गया है। यहाँ पर शिव हैं, पार्वती तीसरे को अपने पिया फिर कुमार हैं। तो रुद्र के रूप में इनमें से माना गया है, और ये है ऑप्शन ए वाले, क्योंकि जो अगर ऐसे नहीं याद रहता है तो रुद्र जो है ये भगवान शिव जो है इनका ही नाम है। नेक्स्ट है का देवता कठोर न्यायाधीशा मने थे। कठोर न्यायाधीश के रूप में जाने जाते हैं इंद्र, वरुण, वायु या अग्नि देवता। तो कठोर न्यायाधीश हैं, और यहाँ पर एक ऑप्शन बी वरुण है, वरुण देवता। नेक्स्ट है ऋग्वेद है मंडलेषु विभक्त है। ऋग्वेद मंडलों में विभक्त है 8, 9, 10, 11। तो जैसे कि आपको पता ही है, आसान क्वेश्चन है। ऋग्वेद में कितने हैं, 10 मंडल हैं। ऋग्वेद ऋचा संति। तो ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है, और इनमें बतानी है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन बी 10, 552। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद सूक्तानि संति। अब ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं, तो सूक्तों की संख्या कितनी है, और सूक्त जो है ये ऑप्शन रहेगा ए 1028। ऋग्वेद असुर इति शब्द कस्मै प्रयुक्तम। ऋग्वेद में एक असुर शब्द आया है, किन के लिए आया है, देवता, ऋषि, ईश्वर या याजकों के लिए। तो असुर शब्द का प्रयोग जो हुआ है ये ऑप्शन ए रहेगा, देवताओं के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। आज के समय में जो हम असुर जो है वो राक्षसों के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन प्राचीन जो समय था उसमें हम असुर शब्द का प्रयोग देवताओं के लिए करते थे, जो अच्छे व्यक्ति होते थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर उरुक्रम करते थे, विष्णु, रुद्र, उषा या स्विता। तो उरुक्रम जो कहा गया है इसमें रहेगा ऑप्शन ए विष्णु देवता को। नेक्स्ट है विष्णु निवासी। विष्णु जो देवता इनका निवास स्थान है अंतरिक्ष, तो लोक, पृथ्वी या पाताल लोक, और इनका जो स्थान है ये ऑप्शन ए रहेगा अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अग्नि कथितास्ति। अग्नि को कहा गया है गृहपति, वसुपति, नरपति या अधिपति। तो इन्हीं का विशेषण है, नाम है अग्नि का, और ये है ऑप्शन ए वाला गृहपति। घृतम इति कस्य देवस्य प्रिय भोजनम अस्ति। जो घी है ये किस देवता का प्रिय भोजन है, वरुण, इंद्र, वाचा या अग्नि। जैसे कि हमने अग्नि सूक्त में भी पढ़ा था, तो ये जो अग्नि देवता है इनका प्रिय भोजन जो माना गया है ये घी को माना गया है, क्योंकि जब आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो उसमें घी डालते हैं, जैसे हवन करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है उरुगाई थी कथितास्ति इंद्र है, विष्णु, वरुण या अग्नि। तो उरुगाई जो यहाँ पर कहा गया है, और इसमें भी रहेगा हमारा ऑप्शन बी। तो विष्णु देवता जो है उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा रोगा नाम नियम का है देवता। तो रोगों को दूर करने वाले देवता कह सकते हैं आप, इंद्र है, वरुण, विष्णु या रुद्र है, और ये है ऑप्शन सी वाले रुद्र देवता। नेक्स्ट है मरुत पुत्र है। मरुत जो है वायु का पुत्र है, इनमें से इंद्र है, रुद्र है, अग्नि या वरुण है। तो मरुत पुत्र कहा गया है यहाँ पर, और ये कहा गया ऑप्शन बी रुद्र है, रुद्र को। नेक्स्ट आ जाता है आधृणीति कस्य देवस्य विशेषण अस्ति। आधृणी एक शब्द आया है और किस देवता के लिए प्रयुक्त होता है, पोषण है, इंद्र से, अग्नि या उषा है। और इस शब्द का प्रयोग होता है ऑप्शन ए
पोषण देवता के लिए। अगला क्वेश्चन है जात वेद, ये कहा गया है वरुण, इंद्र, अग्नि या वायु को। तो जात वेदा इस शब्द का प्रयोग हुआ है और ये रहेगा ऑप्शन सी, अग्नि देवता के लिए। नेक्स्ट है पुरोहिता हस्ती। पुरोहित ये भी शब्द आया है इंद्र, स्विता, वायु, अग्नि के लिए, और इस शब्द का भी प्रयोग जो हुआ है ये अग्नि सूक्त के लिए हुआ है। नेक्स्ट है इंद्र सूक्तम इति कस्मिन् छंदसि निबद्धम। इंद्र जो सूक्त है ये किस छंद से संबंधित है? त्रिष्टुप, अनुष्टुप, जगति या अति जगति छंद में। तो इंद्र सूक्त किस छंद में है? और ये है त्रिष्टुप छंद में। हमने जब इंद्र सूक्त किया था उसमें सबसे ऊपर जैन के बारे में बताया गया था, तो आप उनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है इंद्र शत्रु इति कस्य विशेषणम। इंद्र शत्रु है वृत्तर, गंधर्व, रिभु या रक्षक। तो इंद्र का शत्रु बताना अपने में से कौन थे, और जैसे कि आपको पता है तो इंद्र ने वृत्तर का वध किया था, तो यही इनके शत्रु हैं। नेक्स्ट है स्वित्री सूक्त से ऋषि अस्ति। ये जो स्वित्री सूक्त है इनके ऋषि कौन, इनमें से कौन से हैं? हिरण्यस्तूप है, प्रस्कर्ण है, ग्रीष्मद या कुत्स है, और इनके हैं ऑप्शन ए वाले, हिरण्यस्तूप है। नेक्स्ट है विष्णु सूक्त से ऋषि अस्ति। दृक्तमा, हिरण्यस्तूप, हिरण्यगर्भ या नारायण है। तो विष्णु सूक्त के ऋषि कौन से हैं? और ये हैं ऑप्शन ए वाले, दृक्तमा। और हम यहाँ पर जो जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, जिसने भी यूजीसी नेट का या फिर अन्य कोई एग्जाम देना है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा पुरुष सूक्त से। पुरुष सूक्त में छंद है जगति, अनुष्टुप, गायत्री या त्रिष्टुप छंद। और पुरुष सूक्त जो है इसमें जो छंद रहेगा ये ऑप्शन जो है बी भी है और सी भी है, क्योंकि जो पुरुष सूक्त के मंत्र 1 से 15 तक जो है इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है, और जो अंतिम मंत्र है इनमें त्रिष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। तो इसी कारण से दोनों ये सही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दिए गए हैं, इससे पहले के बात के पूछे गए हैं। नेक्स्ट है सोम सूक्त से ऋषि हस्ति। सोम सूक्त के ऋषि कौन से इनमें से? कण्व, पुत्र, प्रगात, कुत्स, हिरण्यगर्भ या ग्रीष्मद। तो सोम सूक्त के ऋषि कौन से हैं? और ये हैं ऑप्शन ए वाले, कण्व, पुत्र, प्रगात। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यजुर्वेद ही बकता है, और जैसे कि आपको पता ही है 4 वेद है, ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद। तो यजुर्वेद ये बटा हुआ है 2, 3, 4 या 5 भागों में, और इनमें हमारा जो सेंसर ऑप्शन रहेगा ये तो 2 भागों में बटा हुआ है, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद में। नेक्स्ट है वाजसनेयी संहितायाम मंत्र संख्या विद्यते। वाजसनेयी जो संहिता इसमें मंत्रों की संख्या है, तो वाजसनेयी संहिता में मंत्रों की संख्या कितनी है? और ये है ऑप्शन ए वाली 1975। अगला क्वेश्चन आ जाता है कण्व संहिता में मंत्र संख्या। अब कण्व संहिता में मंत्रों की संख्या कितनी है? और कण्व संहिता में मंत्रों की संख्या है ऑप्शन ए वाली 2086। नेक्स्ट आ जाता है मैत्रायणी संहिता में मंत्र संख्या। अब मैत्रायणी संहिता में भी मंत्रों की संख्या कितनी है? और मंत्रों की संख्या इनमें से जो मानी गई है ऑप्शन ए वाली 2144। नेक्स्ट है सामवेद से पूर्ववार्षिक की मंत्र संख्या। सामवेद का जो पूर्ववार्षिक है इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है? और इनमें भी जो देखे तो मंत्रों की संख्या ऑप्शन ए वाली है 650। अगला क्वेश्चन है सामवेद का जो उत्तर अर्चिक है इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है? ये पूर्ववार्षिक था जिसमें 650 बताई गई है, और जो उत्तर अर्चिक है फिर इसमें कितनी बताई गई है? तो उत्तर अर्चिक में भी देखिए तो इनमें फिर ऑप्शन ए वाला रहेगा, इसमें है 1225। अगला क्वेश्चन आ जाता है अथर्ववेद से उपवेदा नाम संख्या। अथर्ववेद, अथर्वा जो ऋषि है उनके नाम पर पड़ा था, इसका नाम अथर्ववेद। और इसके जो उपवेद है वो आपने बताना है 5, 7, 8 या 4। तो अथर्ववेद के जो उपवेदों की जो इनमें संख्या मानी गई है तो ये ऑप्शन ए वाला रहेगा यहाँ पर। तो कितनी है? तो ये 5 इनकी मानी गई है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा गायत्री मंत्र से उपस्य देवता अस्ति। गायत्री मंत्र के देवता कौन सा है? गायत्री रुद्र, स्विता, विष्णु या अग्नि है। तो इसमें किसका प्रयोग हुआ है? तो स्विता जो है स्वित्री देवता इनका प्रयुक्त हुआ है, इनका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है दर्शनाइति उपाधि धारी हस्ती। ये एक जो शब्द आया है ये इनमें से किन देवता के लिए प्रयुक्त होता है? विष्णु, रुद्र, विश्ववान या अश्विन। तो दर्शन जो यहाँ पर उपाधि
जो दी गई है ये अश्विन जो है उनके लिए आई है। नेक्स्ट है ब्रह्मणस्पति इति नामास्ति, और ये ब्रह्मणस्पति ये भी नाम आया है, और किन के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है? बृहस्पति, विष्णु, इंद्र या वरुण के लिए, और ये रहेगा ऑप्शन ए बृहस्पति के लिए। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है नील पृष्ठ है इति नामास्ति, नील पृष्ठ कहा गया है इंद्र, बृहस्पति, वरुण या विष्णु को, तो नील पृष्ठ है और ये कहा गया है बृहस्पति को। अगला क्वेश्चन आ जाता है मधु कस्य गहन संबंध अस्ति, मधु की इनका गहन संबंध है वरुण, अश्विन, सोम या इंद्र से, इंद्र का, और इनका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ऑप्शन रहेगा बी, तो किन का है? ये अश्विन देवता का है। नेक्स्ट है धृतवर्त है इति काकतीत है, धृतवर्त ये शब्द आया है, ये शब्द आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे कि ये किन का विशेषण है, ये इसका विशेषण है। तो धृतवर्त है बताना है इंद्र, वरुण, सूर्य या विष्णु, और किन का है? तो यहाँ पर है ऑप्शन बी वाला वरुण का, वरुण देवता। नेक्स्ट है सूर्य से पत्नी, माता, भगिनी व कथिता, सूर्य की पत्नी, माता और बहन इनमें से किन देवताओं को कहा गया है? सोम है, चंद्रमा, वरुण या उषा, तो ये कहा गया है ऑप्शन सी वाली उषा को। ये कौन है? सूर्य की पत्नी भी है, माता भी है और बहन भी है। नेक्स्ट है धौ पुत्र है नामास्ति, धौ इनमें से किन की पुत्री है? सरस्वती, उषा, रात्रि या वाक की, और किन की है? तो ये रहेगी ऑप्शन बी वाली उषा की। असुर इति विशेषण केन संबंधितम अस्ति, असुर शब्द यहाँ पर किन के लिए आया है? रुद्रेन, इंद्र, सुमित्रा या विष्णु। तो असुर जो यहाँ पर इस नाम का जो प्रयोग हुआ है ये ऑप्शन ए रहेगा रुद्रेन, रुद्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उषा विशेषणेषु नास्ति, मतलब यहाँ पर उषा जो उनका एक नाम नहीं है। मगोनी, विश्ववारा, वनस्पति या शुभग्रह, और उषा शब्द के लिए नहीं आया है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला मघोनी, तो यही जो यहाँ पर इनमें अलग है। सॉरी, ये जो वनस्पति जो है, तो इसमें जो है ये आप डी वाला जो है ये ऑप्शन डी वाला जो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दूत दक्ष इति उपाधि न विभूषित है, दूत दक्ष इस उपाधि से विभूषित किए गए हैं, तो कौन इस उपाधि से विभूषित किए गए हैं? और यह है वरुण देवता। वाचस्पति इस उपाधि से कौन विभूषित हुए हैं? और ये है ऑप्शन ए वाले सोम है। नेक्स्ट आ जाता है कि विशेषण रुद्रेण संबंधम नास्ति, इनमें से क्या कौन सा विशेषण है जो रुद्र देवता से संबंधित नहीं है? त्र्यंबक, कृतिवास, पशुपति या गणपति ही, और नहीं है तो ये रहेगा ऑप्शन डी वाला, तो नहीं है ये गणपति है। तो यहाँ पर रुद्र से संबंधित नहीं था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आ जाता है रत्न धात्मम, ये उपाधि है इनमें से विष्णु, इंद्र, वरुण या अग्नि की, और ये रहेगी ऑप्शन सी वाली अग्नि की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा स्वर्गस्य दुग्धम इति कथितम, इंद्र, सोम, रुद्र या उषा, तो सर्वस्य दुग्धम, और ये है ऑप्शन बी वाला सोम है, सोम। सैनेन पृथिव्या कानित है, तो पृथ्वी पर लाए गए थे रुद्र, इंद्र, सोम या उषा, और ये है ऑप्शन सी वाले सोम है। नेक्स्ट आ जाता है गिरिष्ठा इति उपाधि के संबंधित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिरिष्ठा इस उपाधि से अलंकृत है विष्णु, सोमेन, उषा या इंद्रेन, तो इस शब्द का प्रयोग हुआ है गिरिष्ठा, और ये उपाधि जो आई है ये आई है ऑप्शन ए विष्णु, विष्णु के लिए। नेक्स्ट है वेद पुरुषस्य मुखम कथितम, जैसे कि आपको पता है शिक्षा, कला, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, इस प्रकार के 6 जो है बताए गए हैं, और वेद पुरुष के अलग अलग अंग से जो है इनकी उत्पत्ति मानी गई है। जो अब ये जो मुख जो है इसकी उत्पत्ति बतानी है अपने, इनमें से किसके साथ है, और इसकी है ऑप्शन सी में व्याकरण से। अगला क्वेश्चन आ जाता है संस्कृत वर्णमालायाम वर्ण नाम संति, तो वर्णों की संख्या कितनी है?
तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी और डी दोनों ही रहेगा, 63 और 64 आपको दोनों को देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हिरण्यगर्भः समर्थाग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् इत्यस्मिन् मंत्रे हिरण्यगर्भ इति पदस्य का अर्थ है। तो हिरण्यगर्भ जो है इस पद का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, हिरण्यस्य गर्भ, हिरण्यगर्भ प्रजाति, हिरण्य ईव या गर्भीय हिरण्य है। और इसका जो अर्थ लिया गया है तो ऑप्शन रहेगा बी वाला है, हिरण्यगर्भ प्रजाति से। नेक्स्ट है, वैदिक कार्य नाम मुख्य व्यवसाय अस्ति। वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय व्यापार, कृषि, अध्यापन या पशुपालन। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय जो था पेशा, और ये था कृषि करना। नेक्स्ट है, क्षत्रपति देवता अस्ति। क्षत्र रक्षक वीर भक्ता नाम यह रुग्ण से रक्षक है। तो क्षत्रपति देवता जो है ये है ऑप्शन ए वाले, क्षेत्र की रक्षा करने वाले। ये जो जैसे गांव जो है उसमें जो खेड़ा देवता जो होते हैं वो पूरे क्षेत्र की रक्षा करने वाले हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर ये माने गए क्षेत्र की रक्षा करने वाले क्षेत्रपति देवता। नेक्स्ट है, इंद्रम प्राणस्य प्रतीक मान्यते। इंद्र को प्राणों का प्रतीक माना गया है दयानंद, मैकडोनल्ड, पीटरसन या साइन के द्वारा। और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए वाला, दयानंद महोदय के द्वारा। नेक्स्ट है, इंद्र से स्तुति कृता अस्ति। इंद्र की जो स्तुति हुई है 150, 200, 120 या 250 सूक्तों में। और इंद्र देवता की जो स्तुति हुई है ये 250 सूक्तों में हुई है। नेक्स्ट है, इंद्र है रक्षक है। इंद्र रक्षक है ब्राह्मण, वैश्य, सोमरस वाहक या वीरस के। और इंद्र जो यहाँ पर रक्षक माने गए हैं ये सोमरस बनाने वाले जो उनकी रक्षक है। नेक्स्ट है, वरुण है कस्य वर्ण से देवता। वरुण इनमें से किस वर्ण के हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र या वैश्य वर्ण के। और इनका संबंध है ऑप्शन बी में, तो क्षत्रिय वर्ण से है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद से सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इनमें से किन्हें माना गया है, इंद्र, वरुण, प्रजापति या फिर अग्नि को। और इनमें जो माना गया है ये इंद्र देवता को माना गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आपके जो देवताओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आपका उषा सूक्त। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम आपका जो नेक्स्ट जो सूक्त जो होगा उसको करेंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।